अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज़ योर फ़ज़ल टीचर मोहम्मद काशिफ़ अनीस। तो कैसे हैं आप सब? अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, हमारे पास कुछ थ्योरेटिकल टॉपिक्स जो कि रिलेटेड हैं आपके पास इस चैप्टर से जिसका नाम है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। अब बच्चों, हमारे पास हम लोगों ने कुछ फ़ॉर्मूलाज़ जो हैं देख लिए थे, जिनमें से हम लोगों ने एक फ़ॉर्मूला देखा था, जो कि था आपकी असल में लेंस इक्वेशन। और वो लेंस इक्वेशन या थिन लेंस फ़ॉर्मूला जिसे आप कहते हैं, या मिरर इक्वेशन भी जिसे आप कहते हैं, वो बराबर थी 1/f = 1/p प्लस माइनस 1/q के। प्लस माइनस था रियल और वर्चुअल के लिए। रियल और वर्चुअल के बारे में मैंने बताया था कि अगर कोई ऐसी इमेज हो जो स्क्रीन पे बन जाए, तो उसे कहते हैं रियल इमेज। लेकिन अगर स्क्रीन पे ना बन सके और असल में वो बन रही हो डाइवर्जिंग लाइट्स की वजह से, यानी कि 2 लाइट्स आपकी तरफ आते हुए डाइवर्ज हो रही हों और आप उसे सपोज़ कर रहे हो कि अगर वो मेरी तरफ आते हुए डाइवर्ज हो रही है, तो आगे जाके मिल जाएँगी। जहाँ पर वो मिलेंगी, वहाँ पर आपको जो एक फ़ील होगा ना, कुछ बन रहा है इमेज, उसे कहते हैं वर्चुअल इमेज। तो उसके लिए आइडेंटिफ़िकेशन होती है कि आप क्यू को नेगेटिव लेते हैं। दूसरी चीज़, हमने पढ़ लिए थे कुछ मैग्निफिकेशन के फ़ॉर्मूलाज़ जो कि थे Q/P, फिर था HI/HO, और जो हमने नया फ़ॉर्मूला पढ़ा था वो था बीटा/अल्फ़ा, व्हिच आर बेसिकली द विजुअल एंगल्स। इसी तरह से बच्चों, एक फ़ॉर्मूला होता है जिसको हम कहते हैं पावर ऑफ लेंस। अब ये पावर ऑफ लेंस वर्क वाली पावर नहीं है, ये दूसरी पावर है भई, ये नई आई है मार्केट में। ये बस ये बताती है कि आपकी फोकल लेंथ जो है कितनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। आपका जो लेंस है वो फ़ोकस को कितने जल्दी बना देगा या कितनी जल्दी लाइट को बेंड कर देगा, इसे कहते हैं पावर ऑफ लेंस। तो पावर ऑफ लेंस कुछ नहीं होती, असल में इनवर्स ऑफ फोकल लेंथ होती है, लेकिन फोकल लेंथ हमेशा यहाँ पे मीटर में रखनी होती है। जिसकी वजह से इसका अगर यूनिट निकालना चाहें, तो इसका यूनिट निकलता है मीटर इनवर्स, जो कि बराबर हो जाता है असल में डायोप्टर्स के। ठीक है बच्चों? अच्छा, अब अक्सर बच्चे भूल जाते हैं इसको मीटर में कन्वर्ट करना, तो मैं इस फ़ॉर्मूले को हमेशा इस तरह से बताता हूँ कि आप इसको यूँ लिखें, 100/f। इसको सॉल्व करने से फ़ायदा ये होगा कि आपको अलग से इसको मीटर में नहीं करना पड़ेगा, आपके पास जो आंसर होगा सेंटीमीटर्स में वो आप पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है भई? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप लोगों को यहाँ पे पता होनी चाहिए। खैर, अब इसको हम आगे लेके चलते हैं। बच्चों, अब आ जाती है बात पैरामीटर्स पे। अब पैरामीटर्स की नहीं है भई, ये आपके पास एक अदद लेंस आ गया, और लेंस भी कौन-सा है भई? ये है आपके पास कॉन्वेक्स लेंस या डबल कॉन्वेक्स लेंस, जिसमें से ये जो पॉइंट होता है इसको हम कहते हैं पोल। पोल असल में ज्योमेट्रिक सेंटर होता है, और हमारे पास अगर कोई ऐसी लाइट रे हो जो इस एक्सिस के, इसको हम लोग क्या कहा करते थे? बिल्कुल सही जवाब, इसे हम कहते थे प्रिंसिपल एक्सिस। अगर कोई लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आकर लेंस में एंटर करे, तो वो कन्वर्ज हो जाती है, और जिस पॉइंट पे कन्वर्ट होती है उसे हम फोकस कहते हैं। और पोल से लेके फोकस तक का डिस्टेंस कहलाता है क्या भई? फोकल लेंथ। ठीक है? हाँ जी। तो फोकल लेंथ होती है। फोकल लेंथ क्या होता है? बेसिकली डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस। ठीक है? अब इसी तरह से हम लोगों ने ये बात की थी कि अगर फॉर एग्जाम्पल आपने जितना डिस्टेंस फोकस को दिया है, यहाँ पे एक नई डायग्राम बना लेते हैं ताकि ये बात समझ में आ जाए पूरी तरीके से। बच्चों, ये आपका पोल आ गया, सही है? और लेट्स सपोज आपकी जो फोकल लेंथ है वो 2 सेंटीमीटर है, इसका मतलब यहाँ से 2 सेंटीमीटर आगे जाएँगे तो फोकस आ जाएगा। अगर 2 सेंटीमीटर और आगे जाएँ तो आपके पास फोकस का ट्वाइस आ जाएगा, जिसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। और सी असल में बेसिकली क्या होता है अभी, इसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, तो उसकी नहीं बड़ी सिंपल सी मिसाल है। आपका जो लेंस है वो कर्व है, तो असल में ये जो कर्व लेंस है वो हमारे पास 2 स्फीयर से निकाला जाता है। एक आपके पास स्फीयर है, आपने लेट्स सपोज़ उस स्फीयर का ये हिस्सा कट कर लिया, ये पूरा एक जो है लेंस यहाँ से जो है वो कट ऑफ हो गया, ये वाला हिस्सा, ठीक है भई? अब ये जो पॉइंट है, पोल कहलाता है, ये जो लाइन है प्रिंसिपल एक्सिस कहलाएगी, और ये जो सेंटर था, जो कि असल में सेंटर है इस स्फीयर का, इसे कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। और इनके मिड में जो है वो पॉइंट लाई करता है, उसको हम क्या कहते हैं? प्यार से फोकस कहते हैं। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर इज़ द सेंटर ऑफ अ स्फीयर फ्रॉम व्हिच द लेंस इज़ ऑब्टेन्ड, या लेंस इज़ कट ऑफ। और पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का डिस्टेंस जो है वो कहलाता है r, व्हिच इज़ रेडियस ऑफ कर्वेचर। और देखें, सेंटर ऑफ कर्वेचर तक 2 मर्तबा फोकल लेंथ कवर हो जाती है ना, यानी कि यहाँ से यहाँ तक भी जो है स्मॉल f है, यहाँ से यहाँ तक भी जो है स्मॉल f है। तो ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है ये बराबर है 2f के। इसी तरह से जो फोकल लेंथ है वो हाफ हो जाएगी रेडियस ऑफ कर्वेचर की। अब हमेशा एक बात याद रखनी है आपने कि जब भी आप लोग जो हैं
इसके वाले से बात करें, मैं बारहा बता रहा हूँ, अक्सर आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन होगा, आपने हमेशा उसको हाफ करके फोकल लेंथ में कन्वर्ट करना है। ठीक है भाई? अब इसके हवाले से कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, ज़रा वो आपको सिखाते हैं। लेकिन वो प्रॉपर्टीज़ सिखाने से पहले एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़, अगर हम यही लेंस दोबारा से बनाएँ, अब फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चों, अगर आपके पास एक लाइट रे यहाँ से आती है, दूसरी यहाँ से आती है, दोनों जो हैं इस पॉइंट पे कन्वर्ज हो गए, इसको आपने कह दिया प्यार से फोकस। लेकिन अगर जो लाइट रेज़ हैं वो यहाँ से हैं इस तरह से, यूँ आएँ, तो लेट्स सपोज़ यूँ चली गईं, यहाँ पे जो है इस जगह मिल गई और ये एक नया पॉइंट आ गया, इसको भी आप फोकस ही बोलोगे। लेकिन लाइट रे टेढ़ी आ रही है तो फोकस भी थोड़ा-सा ऊपर की तरफ बन रहा है। इसी तरह से अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई लाइट रे यूँ आ रही है, यहाँ चली गई, दूसरी यहाँ पे आके इस जगह पे आ गई, तो अब ये भी क्या कहलाएगा? फोकस कहलाएगा। तो आप देखें फोकस तो ऊपर-नीचे मूव कर रहा है, लेकिन अगर आप एक बात समझें, अगर मैं यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूँ तो ये जितने भी फोकसेस हैं ना, ये सारे के सारे इस एक लाइन पे आते हैं और इस एक लाइन को हम कहते हैं फोकल प्लेन। क्या कहते हैं बच्चों? फोकल प्लेन। तो असल में जब लाइट की डायरेक्शन में चेंज आता है ना, तो ये फोकस ऊपर-नीचे मूव कर सकता है, लेकिन ये ऊपर-नीचे मूव करेगा, आगे-पीछे मूव नहीं करेगा। और जिस वर्टिकल एक्सिस पे ये मूव कर सकता है, उसे हम कहते हैं फोकल प्लेन। फोकल प्लेन इज़ बेसिकली अ परपेंडिकुलर लाइन व्हिच इज़ कटिंग एट 90 डिग्री द प्रिंसिपल एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द फोकस। आई बात समझ में? तो इस बात को हम इस तरह से याद रख सकते हैं। अब कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, ज़रा उन पे गौर फरमा लेते हैं। तो भई मैं कुछ लेंसेज़ यहाँ पे बना लेता हूँ, ताकि समझाने में मसला ना आए बिल्कुल। अच्छा जी। तो बच्चों एक बात तो हमने अभी करी कि अगर आपके पास कोई लाइट पोल से पास हो तो विदाउट एनी डिफ्लेक्शन पास हो जाती है। अब वो कहीं भी चली जाए इसमें किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर कोई लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आए तो वो कन्वर्ज होती है किस पे? फ़ोकस पे। इसी तरह से बच्चों अगर आपके पास कोई लाइट फ़ोकस से पास होती हुई आए और लेंस में एंटर हो तो वो फिर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाती है। ठीक है? ये बात हमेशा जो है आप लोगों ने अच्छी तरह से याद रखनी है और इसी चीज़ को समझने से आपकी जितनी भी डायग्राम्स हैं वो बन जाएँगी और आपका काम बड़े आसानी से जो है वो हो सकता है, ठीक है? अब हमें कुछ इमेजेस बनानी है, तो इमेजेस बनाने के लिए आएँ ज़रा कुछ काम करते हैं। अब वो काम क्या होगा फॉर एग्ज़ाम्पल अब हम यहाँ पे लिखते हैं इमेज फॉर्मेशन। अच्छा ये इमेज फॉर्मेशन जो है किसकी है? कॉन्वेक्स लेंस की सिखा रहा हूँ मैं आपको। सर कॉनकेव की क्यों नहीं सिखा रहे? कॉनकेव की इसके बाद हम बात करेंगे। लेकिन पहले ज़रूरी है कि हम इस कॉन्वेक्स लेंस को जो है अच्छी तरह से पहले समझ लें। तो भई आपके पास जो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन है वो कुछ यूँ होगी कि भई ये आपने जो है एक लेंस बना लिया, ठीक है बच्चों? और ये जो है एक प्रिंसिपल एक्सिस इसमें से पास हो रही है और ये जो है भई आपने मार्क कर लिया फोकसेस और जितने डिस्टेंस से फोकस है उसके डबल पे आपने सेंटर ऑफ कर्वेचर्स मार्क कर लिए, ठीक है? अब अगर हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ-कहाँ रखा जाएगा? हमारा ऑब्जेक्ट रखा जाएगा बियॉन्ड सी यानी कि सी से दूर, फिर रखा जाएगा एट सी यानी कि सी पर, फिर रखा जाएगा बिटवीन एफ एंड सी यानी कि दोनों के बीच में, फिर रखा जाएगा एट एफ, ठीक है? तो फॉर एग्ज़ाम्पल ऑब्जेक्ट यहाँ पे कहीं रखा, ये आपका ऑब्जेक्ट आ गया। अब हमेशा आपको एक बात पता होनी चाहिए कि भई इमेज बनाने की नहीं है, आपको हमेशा 2 लाइट रेज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो जब ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड टू सी रखो ना तो उसकी इमेज बनती है बिटवीन एफ एंड सी और बहुत छोटी-सी इमेज बनती है। तो एक लाइट रे सीधी आके फ़ोकस से पास होती हुई यहाँ आती है, दूसरी जो है वो डायरेक्टली पोल से पास होते हुए यहाँ पे मिलती है और इमेज जो है वो तैयार हो जाती है। लेकिन अगर आपका जो ऑब्जेक्ट है, वो सी पे रखा हुआ है, तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। अब ऑब्जेक्ट थोड़ा-सा आगे आ गया तो इमेज भी आगे चली जाएगी। लेकिन अब जो इमेज है वो चली जाती है सी पर, ठीक है भाई? सी पर चली जाएगी और इमेज अब इतनी ही बड़ी बनेगी जितना बड़ा आपका ऑब्जेक्ट था। तो अगर हम इसमें से कुछ लाइट रेज़ बनाएँ, तो अब दोबारा से एक लाइट रे स्ट्रेट आएगी बच्चों, पास होगी फ़ोकस से और यहाँ पे आ जाएगी। दूसरी जो है वो पोल से पास होते हुए यहाँ पे आके मिलेगी, तो साइज़ थोड़ा-सा बड़ा हो जाएगा। इसी तरह से अब अगर आपका ऑब्जेक्ट जो है वो आ गया है बिटवीन एफ एंड सी, तो इमेज थोड़ी और दूर चली जाएगी, लेकिन अब इमेज जो है वो थोड़ी और बड़ी हो जाएगी।
तो अब देखें इमेज का साइज़ अब बढ़ रहा है, अब वो बियॉन्ड सी बन रही है। तो यहाँ से जो ऑब्जेक्ट बनेगा, इमेज बनेगी, वो कुछ तरह से बनेगी। एक लाइट रे स्ट्रेट आएगी, पास होगी, फ़ोकस से यहाँ पे जाएगी, दूसरी पोल से पास होते हुए यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक बात है भई? ये सारे एरोज़ जो हैं यहाँ पे बनना शुरू हो गए। और जो आखिरी इमेज है उसमें क्या होगा, जब आपका ऑब्जेक्ट जो है वो रखा है F पे। अच्छा, F वो जगह है जब जहाँ पे बिल्कुल आप अपनी, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप ह्यूमन आई की एग्ज़ाम्पल लें, आपने एक ऑब्जेक्ट को पकड़ा और बिल्कुल अपनी आँख के सामने ले आया, तो यहाँ पर बहुत बड़ी इमेज बनेगी नहीं कि वो क्लियर नहीं होगी, वो ब्लर होगी। तो अब जो इमेज है ना वो काफ़ी दूर चली जाती है, काफ़ी दूर का मतलब हम कंसिडर करते हैं कि वो इन्फिनिटी पे चली गई और काफ़ी बड़ी इमेज हो जाती है वो। अब ये इमेज कभी बनती है, कभी नहीं बनती, इसकी वजह बेसिकली ये होती है कि यहाँ से जो लाइट रेज़ निकलती हैं, वो फ़ोकस से पास होते हुए इस तरह आती हैं और दूसरी पोल से पास होते हुए इस तरह जाती है। अच्छा, ये देखिए ये मिल रही हैं, लेकिन ये काफ़ी दूर जाके मिलती हैं। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि काफ़ी बड़ी जो है इमेज बनती है। अच्छा, यहाँ पे आपने देखा कि ये इमेज स्मॉल थी, ये इक्वल थी, ये लार्ज थी और ये थी वेरी लार्ज। ठीक है बच्चों? लेकिन ये सारी की सारी कौन-सी इमेजेस थी? ये सारी की सारी थी आपके पास रियल इमेजेस। अब आप बोलेंगे सर रियल इमेज के बारे में हमें कैसे पता? क्योंकि बेटा ये सारी जो इमेजेस हैं ये इन्वर्टेड इमेजेस बनी हैं। आ गई बात समझ में? तो इस वजह से ये सारी जो है इमेज यहाँ पे यूँ बनाई जाती हैं। अब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई मुझसे बोले कि सर आप जो है कॉनकेव लेंस की भी इमेज फ़ॉर्मेशन ज़रा हमें सिखा दें, तो देखें उसके लिए हम थोड़ा-सा काम यहाँ पे कर लेते हैं। तो अगर इमेज फ़ॉर्मेशन ऑफ कॉनकेव लेंस पे बात की जाए, तो बच्चों इसकी एक वजह है जिसकी वजह से हम इसको नहीं पढ़ते या डिटेल में नहीं पढ़ते, वो वजह क्या है मैं आपको समझाता हूँ। ये आपके पास एक कॉनकेव लेंस आ गया जी और ये जो है वो लाइट पास हो गई इसमें से, ठीक है? ये लेट्स सपोज़ फ़ोकस है। यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब क्या होता है, जो लाइट रे स्ट्रेट आती है, वो ऊपर चली गई और एक लाइट रे पोल से सीधी पास हो गई। अब अगर आप यहाँ से बैठ के देख रहे हो तो आपको लगेगा यार ये लाइट रे मेरी तरफ आते हुए डाइवर्ज हो रही है, अगर मैं इसको एक्सटेंड करूँ, तो ये यहाँ से फ़ोकस से पास होगी और देखिए जहाँ पे कट करेगी वहाँ पे इमेज तैयार हो जाएगी। तो नॉर्मली इसकी जो इमेज बनती है वो हमेशा छोटी बनती है, डिमिनिश बनती है और आपके पास जो इमेज है वो वर्चुअल बनती है और वर्चुअल इमेज के बारे में कहते हैं वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। और अक्सर इसकी जो लोकेशन है वो होती है एफ पे, एट एफ या एंड बिटवीन एफ एंड पी, यानी कि फोकल लेंथ के अंदर जो है इसकी इमेज तैयार हो जाती है। अगर आप लोग बोलेंगे सर एक और बना के दिखाएं ताकि हमें पक्का हो जाए कि भी वाकई में ऐसी हो रहा है हर जगह, तो ये देखें एक और इमेज हाजिर है आपके सामने। लेट्स सपोज ये आपका एफ आ गया। अब आपको ऑब्जेक्ट यहाँ रख देते हैं। एक लाइट रे सीधी आई यूँ चली गई, दूसरी पोल से पास हो गई, ये दोबारा से यहाँ पे कट करेगी और यहाँ पे छोटी-सी इमेज बन जाएगी। तो हमेशा आप कहीं भी रख दें, इमेज की जो लोकेशन और फॉर्मेशन है वो आपको ऐसे ही एज़ इट इज़ ही मिलेगी यहाँ पे। ठीक है बच्चों? सो इस लेक्चर के लिए इतना ही, कंटिन्यू करते हैं इंशाल्लाह इसको एक नए लेक्चर में, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।